Adani is going to accept the charges. Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. अडानी जी का दुनिया में डंका बज रहा है। अडानी के मुद्दे पर आज फिर लोकसभा की कार्यवाही पूरी तरह से स्थगित कर दी गई। सत्र के दूसरे दिन लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 5 मिनट तक के लिए ही चल पाई। इसके बाद जोरदार हंगामा होने लगा और सदन की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने संभल में हुई हिंसा और अडानी के भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में चर्चा चाहते थे, लेकिन स्पीकर महोदय ने इसकी इजाज़त नहीं दी। अडानी के मुद्दे पर और संभल में हुई हिंसा पर कोई भी चर्चा नहीं करने की बात कही है। फिर जोरदार हंगामा हुआ और पूरा सदन स्थगित हो गया। ये बहुत ही शर्म की बात है कि सदन की कार्यवाही कुछ चंद मिनटों पर चर्चा नहीं करने के कारण स्थगित हो जाती है। संसद पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है और जब किसी खास मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाती है और सदन को स्थगित कर दिया जाता है तो इससे पूरे देश की आवाज़ को तत्काल ताला लग जाता है। अगर सत्ता पक्ष सरकार में है तो वह आधा से अधिक देश की प्रतिनिधित्व कर रही है, लेकिन उससे थोड़े ही कम सीटों के साथ आधे देश का प्रतिनिधित्व विपक्ष के सदस्य भी करते हैं। सरकार की खामियों, उनकी भ्रष्टाचार और देश के मुद्दों को ध्यान में लाना विपक्ष का काम है और मोदी सरकार इसी काम से भागती फिरती है। इस तरीके से सदन को ऐसे स्थगित कर दिया जाना लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। अडानी के मुद्दे पर इसलिए बहस होनी चाहिए क्योंकि अमेरिका ने जिन आधारों को स्पष्ट करते हुए अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, रिश्वत के आरोप लगाए और उस आरोप के आधार पर पूरे दुनिया में अडानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा हो रही है। उनके साथ किए गए करार को रद्द किया जा रहा है और उनको अब शक की निगाहों से देखा जा रहा है। साथ ही उन भारतीय उद्योगपतियों पर भी खतरा मंडरा रहा है जिनकी साख मजबूत है। फ्रांस की एक कंपनी टोटल एनर्जी ने अडानी के साथ किए गए करार में अब हाथ पीछे खींच लिया है। अब कोई निवेश नहीं करने की बात कही है। जिस दिन आरोप लगाए गए थे उसी दिन केन्या ने लगभग 6,000 करोड़ रुपए के अडानी के साथ किए गए करार को रद्द कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया में अडानी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। बांग्लादेश में भी हाईकोर्ट के आदेश पर उच्च कमेटी का गठन किया गया है और अडानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की जा रही है। तो इससे यह साफ होता है कि अडानी पूरे दुनिया में अब शक के दायरे में आ गए हैं और उसके साथ ही अब भारत की छवि भी धूमिल हो रही है। भारत की छवि धूमिल इसलिए हो रही है क्योंकि भारत में इस व्यक्ति के ऊपर कोई भी जांच और कार्यवाही नहीं की जा रही है और विदेशों में इन आरोपों के आधार पर सवालिया निशान लग रहे हैं और करार को रद्द किया जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया में यह संदेश जा रहा है कि भारत एक भ्रष्टाचारी और धोखाधड़ी के आरोप वाले उद्योगपति को बचा रहा है। भारत की छवि अब धूमिल हो रही है। अब यह तय करना होगा कि अडानी पर जांच होगी कि नहीं। अब यह दुनिया को बताने का समय आ गया है। अडानी को लेकर राहुल गांधी ने सदन के स्थगित हो जाने के बाद कहा, क्या आपको लगता है कि अडानी आरोप को स्वीकार करेंगे? जाहिर है वे इन आरोपों से इनकार करेंगे। मुद्दा यह है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जैसा कि हम कह रहे हैं। सैकड़ों लोगों को मामूली आरोपों के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। अडानी पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया है। उन्हें जेल में होना चाहिए, लेकिन सरकार उन्हें बचा रही है। शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें से 11 विधेयकों पर चर्चा की जानी है, जबकि 5 विधेयकों की कानून के लिए मंजूरी दी जानी है। विपक्ष अडानी के मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग कर रही है। अडानी पर सरकार की चुप्पी विपक्ष के मन में लगातार सवाल को बढ़ा रही है और अब इस पूरे मामले को पीएम मोदी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अडानी के मुद्दे पर संबंधित जांच होगी या नहीं। मोदी और अडानी के इस संबंध को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोडानी इकोसिस्टम की उपाधि दी है। इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आश्चर्य की बात नहीं है कि मोडानी इकोसिस्टम ने आज सुबह बड़ी कानूनी तोपें चलाई हैं। अब उन अन्य देशों में गंभीर कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है जिनके सिस्टम को यह डरा नहीं सकता या नष्ट नहीं कर सकता। ये हास्यास्पद बात है कि मोडानी इकोसिस्टम इनकार के माध्यम से क्षति नियंत्रण का प्रयास कर रहा है, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता को कम नहीं कर सकता है। इस तथ्य से कोई नहीं बच सकता कि न्याय विभाग के अभियोग में
स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य ने सरकारी अधिकारियों को राज्य बिजली वितरण कंपनियों को SECI में प्रवेश करने के लिए मजबूर करने के बदले में भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने, अधिकृत करने, बनाने और वादा करने की योजना बनाई है। इसमें यह भी कहा गया है कि उन्होंने भारतीय सरकारी अधिकारियों को राज्य बिजली वितरण कंपनियों को PSA निष्पादित करने के लिए मजबूर किया गया। बदले में लगभग 2029 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की और वादा भी किया। जयराम रमेश ने अंत में लिखा, इन खुलासों के सामने ED, CBI और SEBI को सक्रिय रूप से जांच करनी चाहिए। उन्हें भ्रष्ट राजनीतिक व्यापारिक गठजोड़ के उपकरण के रूप में कार्य करने के बजाय राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए। यह हमारे संस्थाओं और उन कार्यालय में बैठे भारतीयों के लिए हिसाब किताब का क्षण है। इतिहास इस क्षण को ना तो माफ़ करेगा और ना ही भूलेगा। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम संसद में लोगों के सामने इन मुद्दों को उठाना जारी रखेंगे। इससे यह साफ होता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को बंद नहीं करेगी और संसद में इसको लेकर सवाल जवाब करती रहेगी। इसके बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अडानी के मुद्दे को फिर से उजागर किया और इस पर एक नए आंकड़ा जारी किए। देखिए क्या कहते हैं वीडियो में। अडानी जी का दुनिया में डंका बज रहा है, और किस तरह से डंका बज रहा है पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर जो कुछ आज शगुफे छोड़े गए हैं उस पर प्रकाश डाला जाएगा। फ्रांस की बड़ी कंपनी है टोटल एनर्जी, दुनिया की 7 बड़ी एनर्जी कंपनीज में से एक है। अडानी ग्रीन एनर्जी में 20% की हिस्सेदार है। उन्होंने निर्णय लिया है कि अब भविष्य में अडानी ग्रुप में कोई भी निवेश नहीं होगा। यह निर्णय भ्रष्टाचार, घूसखोरी, जालसाजी के जो आरोप लगे हैं अमेरिका में, उसके चलते किया गया है। ये उनकी प्रेस रिलीज में है कि हमारी 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर। तो टोटल एनर्जी ने आगे आइंदा निवेश ना करने की ठानी है। यह फ्रांस से कहानी आ रही है। एक अमेरिकी एजेंसी है जो अब रिव्यू कर रही है कि श्रीलंका का जो बंदरगाह, जो पोर्ट अडानी को मिला था, उसके लिए फाइनेंस रिलीज किया जाए या ना किया जाए। करीब $553 मिलियन का करार है, वो किया जाए या ना किया जाए। अमेरिकन एजेंसी ये रिव्यू कर रही है। श्रीलंका खुद अडानी पावर डील का रिव्यू कर रहा है और अलर्ट पर है। इजराइल में हाइफा पोर्ट जो मोदी जी के जाने के बाद मिला था, जैसे श्रीलंका की डील भी मोदी जी के कहने से मिली थी, और मैं नहीं कह रही हूं, वहां के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है। इजराइल मोदी जी जब गए थे, वहां से लौटे तो हाइफा का जो एयरपोर्ट, हाइफा के पोर्ट का करार मिला था, वहां पर श्रमिक जबरदस्त विरोध में उतरे हुए हैं अडानी के खिलाफ। कीनिया के राष्ट्रपति ने तो सदन में बताया कि एयरपोर्ट की और पावर की डील को हम रद्द करते हैं, और हम सबका सिर शर्म से झुका। जिस तरह का जश्न कीनिया ने मनाया अडानी की डील रद्द होने का, एक हिंदुस्तानी कंपनी ने इस तरह हमारा सिर शर्मसार किया। कीनिया में भी मोदी जी की कृपा से ही कॉन्ट्रैक्ट मिला था, यह बात वहां के पूर्व राष्ट्रपति ने बताई थी। बांग्लादेश की कोर्ट ने अडानी पावर डील के जांच के आदेश दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में पहले ही अडानी के खिलाफ जबरदस्त घोर विरोध और प्रदर्शन चल रहा है। स्विट्जरलैंड ने अडानी से रिलेटेड, उनसे संलग्न करीब 2617 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं जालसाजी और हेराफेरी के आरोपों के बीच में। अमेरिका में तो डंका ऐसा बज रहा है कि वारंट इशू हुए हैं। तो हर ओर अडानी घिर रहे हैं, सिवाय हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान में वो सेफ रहेंगे क्योंकि यहां पर नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए उनका कोई बाल से बाका नहीं कर सकता है। यहां असलियत यह है कि एजेंसियां मूक दर्शक बनी रहेंगी, वरना इतने संगीन, इतने गंभीर आरोप लगने के बाद आज तक, अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। हालांकि इन सभी घटनाओं के बाद अब क्या लगता है, संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए, जेपीसी की जांच होनी चाहिए कि नहीं, अडानी पर जो गंभीर आरोप लगे हैं इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं, भारत के किन किन राज्यों में किन किन अधिकारियों को कितनी रिश्वत दी गई और वो कौन कौन लोग हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा, अब यह सबकी नज़रों में है। दुनिया के देशों में अडानी को लेकर अब शक हो रहा है, उनके व्यापारिक गतिविधियों पर शक हो रहा है और उनके साथ किए गए व्यापारों को अब शक की निगाहों से देखा जा रहा है। दुनिया के देशों में अब शंका बढ़ रही है
और सवाल के निशान लग रहे हैं। हालांकि इन सभी के बीच भारत को यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम जांच करेंगे और हमारे उद्योगपति किसी भी तरह के भ्रष्टाचार नहीं करते हैं और ना ही हमारे अधिकारी किसी तरह के भ्रष्टाचार करते हैं। अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो हम उन्हें कठोर से कठोर सजा देंगे और इस देश को फिर से स्वच्छ बनाएंगे, राजनीतिकरण को खत्म कर देंगे। इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इन सभी के बीच आप अपना टिप्पणी करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।